जो हमारे सम्मान समारोह हमें दूसरी पंक्ति भी में आ जाए, दूसरी पंक्ति में आ जाए। पहली दूसरी साहब जांगड़ा साहब को बुला लूं महेंद्र जी के बगल में। अपने शहीद बलिदान परिवार से कोई पीछे रह गए हैं, अपने शहीद बलिदान पर हाथ उठा देंगे तो पता चलेगा। और स्टेज को बाईं तरफ बिल्कुल खाली कीजिए, प्रार्थना कर रहा हूं। माननीय इंद्रेश जी आपके साथी हैं, मान्य केंद्रीय अकेले नहीं, बहुत लोग हैं बाईं तरफ, और गेट को अपने कार्यकर्ता। And after that we are going to have facilitation ceremony for the family of the martyrs who are sitting on my right, Sri Shekhawat ji. फिर आदरणीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का संबोधन। सामूहिक धरोहर को प्रणाम करते हैं और उसी पल में कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। और जो हमारी यात्रा है धन्यवाद सुप्रीति माथुर जी। स्वागत उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय जसबीर जी से, जो कि पैंस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आज उपस्थित हमारे विशेष अतिथि मुख्य अतिथि मार्गदर्शक पैंस के आदरणीय केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे साथ पैंस की स्थापना के साथ हमारे साथ हमारे विभिन्न अभियानों के अंदर राज्य सुरक्षा की जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सारे ही मौजूद मेहमान, सदस्य, विशेष प्रतिनिधि जो भारत देश से विभिन्न कोनों से आए हुए हैं और बाहर से भी आए हुए हैं, वगैरह जी, सारे अतिथिगण, कैस के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनरल सिंह साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार जिन्होंने इस कार्यक्रम
का जिम्मेदारी उठाई और इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। ऐसी रेशमा सिंह जी जनरल सेक्रेटरी बैंक, गौरव बिहारी जी, विक्रमादित्य सिंह जी तो प्रोग्राम के कन्वीनर है, संजय पारेसर जी जो आज इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, और आप आए सारे ही मेहमान मीडिया के साथी हमारे। आज जिस थीम के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया अमृत महोत्सव का, हम सबको मालूम है कि 75वें वर्ष में आज़ादी के प्रवेश किया है हमने। फैंस संगठन फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अपनी स्थापना से जो इसकी 2014 में हुई, निरंतर राष्ट्रीय सुरक्षा के अभियानों के अंदर अपने कार्यों को कर रहा है, और इसके अंदर हमारे मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश जी का सहयोग, मार्गदर्शन, निर्देशन हमें सदा समय मिलता रहता है। चाहे विभिन्न यात्राएं हो, अंडमान निकोबार की 6 प्रवाह की नमन यात्रा हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो, उसे कुछ शरद को गुणाम कार्यक्रम रहा हो, उसके बाद अनेकों कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में युवाओं और समाज के सभी वर्गों के अंदर एक जागृति पैदा करने का अभियान बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जो थीम है, सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर रही है, उसका जो प्रभाव रहा है पूरे विश्व के अंदर, भारत युद्ध का देश रहा, कभी भी युद्ध का देश नहीं रहा। इसी शायर ने भी ये कहा है, जो इस्लाम का धर्मावलंबी था, कि टूटे थे जो सितारे फारिस के आसमां से, फिर ताप दे के जिसने चमकाए कहकशा से, वहदत की लहर दी थी दुनिया में दुश्मता से, नीले अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही, मेरा वतन वही। इस देश के अंदर सांस्कृतिक प्रभाव, जहाँ का जीवन दर्शन, जहाँ के जीवन मूल्य, उनका प्रभाव न केवल एशिया में बल्कि पूरे विश्व के अंदर प्रसारित भी हुआ। फाइहान से लेकर कोलंबस तक, और मार्क ट्वेन से लेकर विलियम शेक्सपियर तक, और भी जितने भी जो लेखक हुए, साहित्यकार हुए, ट्रैवल करने वाले यात्री हुए, तो भारत से चाहे पूरा नालंदा विश्वविद्यालय का प्रभाव रहा हो, सबके साथ प्रभावित रहे। ऐसे भारत का सांस्कृतिक प्रभाव उसी गति से, उसी निष्ठा के साथ पूरे विश्व के अंदर चल सके, वो डांस का तथा हमारे आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। भारत के अंदर ना तो कभी जीसस की तरह किसी को सूली पर लटकाया गया, ना सकरात की तरह किसी को जहर दिया गया, ना मंसूर की तरह किसी को टुकड़े किए। भारत एक चिंता का देश रहा, चाहे चिंता का देश रहा, उस नाते जो अभी हमारा 75वां वर्ष चल रहा है, उसके अंदर हम अपने इस सांस्कृतिक प्रवाह को और हमारे जीवन दर्शन को दूसरे देशों में भी पहुंचा सके, और भारत के विश्व गुरु बनने का जो चाहना है उसको हम गति दे सके और उसको यथार्थ में बदल सके, वो कैंप का एक परम उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ इस 75वें वर्ष के अंदर जो बलिदान हुए इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, उन बलिदानियों को, शहादत देने वाले अनगिनत योद्धाओं को हम स्मरण रखें, उनसे प्रेरित भी हों, प्रभावित भी हों, और अपने जीवन के आगे की जो रूप देखा है उनके बलिदानों के अनुरूप बनाएं। मैं कल जलियांवाला बाग में था, किसी ने ठीक ही कहा है, तो आप सब ने उसको सुना है कि जलियांवाला बाग ये देखो जहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने जहाँ खून की हेलियाँ, गोलियाँ, एक तरफ बंदूकें दंडन, एक तरफ की गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की गोलियाँ, बहनों ने भी जहाँ लगा दी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिरक करो, ये धरती है बलिदान। तो उन बलिदानियों से हम प्रेरणा लेते रहें, मार्गदर्शन लेते रहें, और एक ऐसे स्वर्णिम भारत का जो विश्व गुरु बने भारत, दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश बने भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को सपना दिया है विजन 2047 का, उसको यथार्थ में बदलने का अभियान अब आज जो है पूरे देश में इस 75वें वर्ष के अंदर प्रारंभ हुआ है, उसको गति देना बैंक का उद्देश्य भी है, परम उद्देश्य भी है। इसके अंदर आप सबकी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं से वो अपेक्षित रहेगा और हमारे को मिलेगा। हमारे आदरणीय मार्गदर्शक इंद्रेश जी का मार्गदर्शन में निरंतर मिलता रहेगा, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का जो हमारे फैंस के साथ दूर से ही जुड़े हुए हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। कल जलियांवाला बाग
और उन जगहों पर विज्ञान पार्टी से म्यूजियम बनी और मंदिर साहब के स्वरूपे लाया। मैं आदरणीय इंद्रेश जी को और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को हम भेंट करना चाहेंगे, जिन्हें वो स्वीकार करेंगे। ऐसी हमारी अपेक्षा और ऐसा हमारा निवेदन है। धन्यवाद। फैंस के साथ में कार्यक्रम का परिचय देने के लिए आदरणीय श्री जगदीश जी का। और जो स्वरूपा आप लाए हैं गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर से, स्वरूपा भेंट करते हुए, और मैं चाहूँगा स्वागत चल रहा है, स्वागत अब we are going to have presentation ceremony for the guests and sportsperson in pertaining to the martyrdom, the supreme sacrifice which men in armed forces make even during peace or during war. तो मेरा निवेदन रहेगा ऑडियो वीडियो टीम से कि कृपया उसकी तैयारी करें। The martyrs' families are sitting on my right side of the front two rows. आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को स्वरूपा देते हुए श्री जगदीश सिंह जी, और मातृभूमि को सम्मानित करते हैं, ऐसा हमारी भावना है। विजेंद्र सिंह शेखावत एंड श्रीमती पवित्र चौहान से राजस्थान सिर्फ मात्र 27 साल की नहीं, जब उन्होंने देश के लिए काम करते हुए अपने प्राण भारत माँ को समर्पित कर दिए। उनके फादर लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत चलाते हैं। आदरणीय श्री विजेंद्र जी से स्टेज में जब वो आएंगे उसके बाद में 5 परिवारों का हम सम्मान करेंगे। लेफ्टिनेंट किरण शेखावत और लेफ्टिनेंट विजेंद्र सिंह जी को काइंडली कम ऑन द स्टेज प्लीज। बेटी हो तो ऐसी आप उनका परिचय देख सकते हैं। It's there on the screen. केंद्रीय विद्यालय की छात्रा रही है। Handsome officer ever produced. The dashing young man at the age of 31 gave his life to the nation. He was commissioned as lieutenant in the Madras regiment. फौजियों को प्रणाम मेरे यहाँ पर इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग के ब्रिगेडियर करता आया है। I'm sure you must be looking at many more moments like this which he has led on his life. उनके माता पिता का सम्मान राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सुशीला शर्मा जी का आप रख सकते हैं। ये बात बहुत कुछ कहते हैं। तालियों की अगर कुछ नहीं भी रुकती तो बहुत अच्छा है। ये मेरे देश के लिए है, ये उन सीमाओं के लिए है जहाँ पर हम डटे हुए हैं। थैंक यू सो मच। नाउ आई रिक्वेस्ट family of Captain Kapil Kundu to kindly come on the stage. ये हरियाणा से है, son of श्रीमती सुनीता कुंडू मदर। आनी है इनकी मात्र 23 साल की उम्र में। He said one thing which everybody probably remembers along with his name: life must be big, not long. जिंदगी विशाल होनी चाहिए, बड़ी नहीं। हम प्रणाम करते हैं उनकी माता जी को आज सम्मानित करके। भारत माँ को सम्मानित करना ऐसा हम महसूस करते हैं। आदरणीय इंद्रेश जी से उनको सम्मानित कर फैंस दिल्ली चैप्टर कृपया तालियों की घटी नहीं चाहिए। उनके परिवार के सदस्य स्टेज पर हैं, उनका परिचय स्क्रीन पर।
धन्यवाद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अब मेरा निवेदन रहेगा स्क्वाड्रन लीडर समीर बबलून के परिवार से कृपया मंच पर आए। Born on 17 July 1986 from गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। मैं संजीव अबरोड और सुषमा अबरोड जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया स्टेज पर आए। मेरा 2000 एयरक्राफ्ट के हादसे में इन्होंने अपनी जान देश को दे दी। इस कड़ी बिहार इंटरनेशनल स्कूल गाजियाबाद एनडीए के रहे। मां भारती के चरणों में अपने आप को समर्पित कर हमारे लिए देश की सीमाएं सुरक्षा का पाठ पढ़ा गए। आदरणीय श्री इंद्रेश जी के हाथों से सम्मानित होते हुए मेरा निवेदन रहेगा लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा के परिवार से। The fifth family today we have among us, born on 3rd of July 1984 from Haryana, श्रीमती कल्पना शर्मा जी। उनकी माता जी आज हमारे बीच में हैं। He was commissioned in 199 medium audio regiment at Joint Army Aviation 3010. He made supreme sacrifice during Operation Rupture. साथ में राधा शर्मा जी हैं। A big salute and big round of applause to the fifth Martin Canadian Hour. The tears they speak a lot. ये वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, वो आंखों का नूर ही क्या जिसमें पानी ना हो। राज्य मंत्री जल शक्ति हमारे साथ स्टेज पर हैं। A big round of applause for all the 5 families at one go. आदरणीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम को आयोजित करते हुए among the martyrs family, we value your tears. As you fight for tears, we promise you we will keep fighting for our country. Thank you so much. Now, I request spokesperson आदरणीय चेतन शर्मा जी। आदरणीय चेतन शर्मा जी, आप कृपया मंच पर आए। एक बार क्रिकेट में he has done wonders for us. He is coming. अभी चीफ सेलेक्टर है बीसीसीआई के। इसके बाद हम बच्चों जी का मैसेज भी सुनाएंगे। आदरणीय हमारे बीच चेतन शर्मा जी का स्वागत है। जोरदार तालियां एक बार क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जो ओलंपिक्स में मेडल लेके आए उनकी स्मृति में। और हमारे आदरणीय इंद्रेश भाई साहब जी के हाथ से सम्मानित स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वन मोर टाइम। देश उनसे है। सुनील दबास जी अगर आप हैं, आपसे निवेदन है कि कृपया स्टेज पर आए। मैं क्षमा चाहता हूं, आपका नाम स्लिप हो गया।
पद्मश्री हैं सुनील अब्बास जी। The team could win 7 times the international gold medal because you've been a great support for them. Coach Indian Kabaddi women. आदरणीय निवेश जी से निवेदन है सुनील अब्बास जी, डॉक्टर सुनील अब्बास पद्मश्री अवार्डी। I humbly request Rupa ji to kindly come on the stage. मातृ शक्ति को नमन। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, sir, you always fill in lot of blanks for us. Thank you sir for being on the stage. A big round of applause for the only and one coach who got 7 international gold medals including 2010 Asian Games and World Cup 2012 2012। आप पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं 2014 में। The coach, the द्रोणाचार्य अवार्डी डॉक्टर सुनील अब्बास। एक बार जोरदार तालियां पीछे से भी। कुर्सियां कम पड़ेगी और लगा लेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए। फैंस दिल्ली की तरफ से यह कार्यक्रम में we are honored to have sports people among us. Now I humbly request Shri Baichung Bhutia, the footballer. The name needs no introduction. The man from Northeast, always watch out, who made us proud. I request audio video be played for fans what he has sent to us. He would like to convey to you. नमस्कार, मैं आज आ नहीं पाया बिकॉज सिक्किम में काफ़ी दिन से ज़बरदस्त बारिश हो रही है एंड ऑल द फ्लाइट्स पाक्योंग वेरी कैंसिल हो रहे हैं। सो book my flight for tomorrow and I will miss the event today. I hope the event was very well and thank you Reshma ji, thank you all the organizers and I hope the event is a big successful one. Hopefully I will be able to attend maybe other event in the future or anything tomorrow or the day after I will be able to start. एक बार तालियों से अभिवादन के उनको बता दीजिए कि हमने आपकी बात ध्यान से सुनी और हमें पत्र है जो आप देश के लिए कर रहे हैं। नेपाल से एक छोटा सा मैसेज है फ्रॉम वीरेंद्र जी से ऑडियो विजुअल फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाली कांग्रेस। आदरणीय केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर नीतीश कुमार जी, आज के संध्याकालीन समारोह में उपस्थित आदरणीय सभी विशिष्ट महानुभाव। आज जो कार्यक्रम हो रहा है शाम को, इस कार्यक्रम के लिए मुझे भी आमंत्रण किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम मंच के द्वारा। विक्रमादित्य सिंह जी के निमंत्रण पत्र मुझे प्राप्त हुए। मैं विक्रमादित्य सिंह जी को और सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ इस आमंत्रण के लिए। काठमांडू नेपाल में मैं हूँ और नेपाल में मैं नेपाली कांग्रेस का सभापति हूँ और नेपाली कांग्रेस का महाधिवेशन राष्ट्रीय महाधिवेशन कन्वेंशन दिखाते हैं वो नवंबर में होने वाला। नेपाली कांग्रेस का लगभग 9 लाख एक्टिव मेंबर्स जो सब सहभागी हुए और वो बारी से अपने पूरी तरह अपना डेलीगेट्स चयन करेंगे। तो हम सब लोग नेपाली कांग्रेस के जितने लोग हैं केंद्र से लेकर के वो जिला सुनिश्चित पालिका और वार्ड के सभी सदस्य इसमें
इस वजह से मैं आज के दिन में आप लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया। मैं इसमें क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, और आप सभी से मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊँगा। नेपाल और भारत का प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हर किस्म का संबंध बड़ा ऐतिहासिक संबंध रहा है, और ये संबंध हमेशा जारी रहेगा, कायम रहेगा, मजबूत रहेगा। नेपाल और भारत के बीच में, नेपाली जनता के बीच में, नेपाल और भारत के जनता के बीच में, नेपाल और भारत के सरकार के बीच में कोई संबंध है लोकतंत्र के पक्ष में, स्थिरता के पक्ष में, विकास के पक्ष में और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शांति के पक्ष में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। हमारी संस्कृति और परंपरा समान है और इसलिए हमारा संबंध मजबूत है। मैं इस संबंध को आगे बढ़ाते हुए सब कदम मिलाकर चलते रहेंगे। इसी सुरक्षा के साथ आप लोगों को मतलब दिया है, आभार व्यक्त करते हुए विदा लेता हूँ। बहुत धन्यवाद। A big round of applause for Nepal, the man from Nepal who said wrong things to us, the love and affection. Thank you so much. हमारे बीच में कई गणमान्य व्यक्ति अभी उपस्थित हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं और ये कार्यक्रम के संयोजक विक्रमादित्य जी मेरे साथ हैं, और पिछले हम लोग 6-7 दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लास्ट के दिनों में 7:35 की मीटिंग थी, और साथ में राष्ट्रीय महामंत्री रेशमा जी हैं, वो आप सबको कंफर्टेबल करने के लिए बोल रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सुबह के 4 बजे तक काम करना, 8 बजे फिर उठ के खड़े हो जाना, बस यही हमारी प्रक्रिया अभी रास्ते में पूछा है। आई थिंक मैडम प्लीज वन टाइम ऑफ थैंक यू सो मच प्लीज। कई बार कार्यक्रम के बीच में कुछ चेहरे रह जाते हैं व्यवस्थाओं में, और मैं चाहता हूँ वो चेहरे भी आपको उड़ा रहा हूँ। अभी राउंड ऑफ अप्लॉज राष्ट्रीय महामंत्री रेशमा जी एंड विक्रमादित्य संयोजक आज के कार्यक्रम। थैंक यू सो मच। जब तक भाई साहब में एक छोटा सा परिचय दे दूँ, क्योंकि वो परिचय को कितना भी मैं विस्तृत दूँ मेरे लिए कम है। मैंने कई सालों से उनके साथ काम किया है। मुंबई में जब वो आते थे मुझे बड़ी खुशी होती थी जब चर्चा का स्तर होता था। कई बार सीफेरस जेल में फंसे दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में उनके साथ निकलने का मौका मिला। कोई जहाज कहीं पर डूब गया तो उसमें हमने क्या करना है लोगों को बचाने के लिए, तो बहुत सारे काम किए। लोकप्रिय कई उन्हें गज्जू बना कहते हैं। आई कैन ओनली जस्ट से सर यू help us to do whatever you want to do, and I am so glad that this kind of function we could do despite heavy rains. आपके घर के प्रांगण में I now humbly request Shri Gajendra Singh Shekhawat, जल शक्ति मंत्री, to kindly come to stage आज के विषय को लेकर संबोधन